नमस्कार मित्रों, आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ गरुड़ पुराण, स्वर्ग और नर्क। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। शुरू करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का सुख दुख भोगने का क्या होता है, क्या आत्मा क्या करती है, इन्हीं के ऊपर आज गरुड़ पुराण की यह छोटी सी बात है भगवान विष्णु द्वारा बताई गई, मैं आपके सामने सम्मुख पेश कर रहा हूँ। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण ग्रंथ के अनुसार व्यक्ति केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं भोगते, बल्कि मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है और सुख दुख भोगना पड़ता है। पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसे मृत्यु का सामना न करना पड़े। जो दुनिया में आया है उसे एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद दुनिया से चले जाना होता है। मृत्यु को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने कर्मों से इसे संवार जरूर सकते हैं। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु पक्षी गरुड़ राज को बताते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। सुख दुख भोगने के बाद वह जीव आत्मा का क्या होता है, इस बारे में पूरी चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहाँ है स्वर्ग और नरक लोक, यह सबसे ऊपर मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार धरती के ऊपर स्वर्ग लोक है और धरती के नीचे नरक लोक है। नरक लोक को अधोलोक भी कहा जाता है। महाभारत में राजा परीक्षित द्वारा सुखदेव जी से यह पूछे जाने पर कि नरक लोक कहाँ है, तो वो कहते हैं नरक त्रिलोक के भीतर है, जो दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर है। वहाँ सूर्य और शनि की भ्राता यमराज का वास होता है, जो दूतों द्वारा लाए गए जीव आत्मा को उनके बुरे कर्मों को दंड देते हैं। तमिश्रा, अंधतामिश्रा, वरौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, अशिपौत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कर्मी भोजन, संडास, तप्तसुर्मी, ब्रजकांत को, पैतरूकी, म्यूणिका, लालभक्ष, सारमेदना, अपहपना, प्रकोशना, भोजन, सुलप्लोत, दशसुंका, औत निरोधन, परिवर्तन, शुचिमुख, अविचि, कसरदमना आदि जैसे कई प्रकार के नरक होते हैं। इसमें कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार जीव आत्मा को दंड दिया जाता है। नरक में दंड भोगने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? हमने पुराणों में पढ़ा है कि जीवन में बुरे कर्म करने वालों को मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन नरक के बाद फिर आत्मा कहाँ जाती है, या नरक आत्मा को स्थायी स्थान बन जाता है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, वह स्थान नहीं है जहां आत्मा का स्थायी रूप से रहना होता है। जैसा कि जीव आत्मा पाप कर्म का दंड पूरा हो जाता है, उसे फिर से मृत्यु लोक में आना होता है और जीवन फिर से शुरू करना होता है। अब क्या मृत्यु के बाद नरक स्वर्ग है स्थायी स्थान? आत्मा के लिए नरक या स्वर्ग दोनों में कोई भी स्थायी स्थान नहीं होता। आत्मा का यहाँ आना जाना केवल पाप और पुण्य कर्मों को भोगना होता है। यदि आत्मा स्वर्ग में आती है तो भी कहाँ अनंत समय तक नहीं रहना होता है, या नरक में आती है यहाँ भी अनंत समय तक उसे नहीं रहना होता है। जैसे ही उसके सत्कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है और फिर आत्मा भूलोक लौटती है, पृथ्वी पर आत्मा का इसी तरह आना जाना और योनि प्राप्त करना लगा रहता है, जब तक कि वह सत्कर्मों में मोक्ष प्राप्त न करे। वैसे स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वार के लिए ही बनाए गए हैं। कर्मों पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों
का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का भाग प्रेत खंड में स्वर्ग और नरक के बारे में सब कुछ बताया गया है, जो मैं आपको वर्णन कर रहा था। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, उसे जन्म मरण में बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, मंदिर, प्याऊ आदि का निर्माण कराता है, वह स्वर्ग को सुख भोगता है। वही जो व्यक्ति ब्रह्मा हत्या में, गौ हत्या में, ब्रह्म को श्राप, स्त्री पर अत्याचार करता है, दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, आप अच्छे कार्य करो, मैं आपके साथ हूँ। आपने किसी की मदद की है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं और नरक और स्वर्ग लोक में उसके साथ रहते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं। जब आप किसी को कष्ट पहुंचाओगे, वही कष्ट आपको नरक लोक में भोगने को मिलते हैं। आपको गर्म कढ़ाई में तला जाता है और आपको सूली पर चढ़ाकर आपको कठोर दंड और यातनाएं दी जाती हैं, क्योंकि जो आपने कर्म कर रखे हैं उसी कर्मों के आधार पर आपको ऊपर फल मिलता है। विधि के विधान में यह सारा कुछ उनकी किताब में लिखा हुआ है। हम न जानते हुए भी, जानते हुए भी इस तरह के कार्य करते हैं जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण ग्रंथ यही बताता है, नेक कार्य करें, अच्छे कार्य करें और भक्ति के मार्ग पर बढ़ें। जीवन आना जाना है, आत्मा अमर है, शरीर त्यागती है और फिर किसी दूसरे आत्मा में परिष्ट हो जाती। इस बीच में वह नरक लोक में जाती है। जो हमारे बुरे काम, जो हमें गलत कार्य करे हैं, उसका दंड का भागी बनने के लिए हमें नरक और स्वर्ग लोगों का निरीक्षण और वहाँ जाने का यमदूत हमें साथ लेकर चलते हैं। यही गरुड़ पुराण का सत्य है और यही जीवन का सत्य है। नरक का कड़वा सच और स्वर्ग का कड़वा सच मैंने आपके सम्मुख रखा। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भक्ति भाव पर रहें और सदैव विष्णु भगवान के बताए गए आदर्शों पर चलें। आपकी सदैव भगवान रक्षा करते हैं और आपको अपने बंधन में बांधते रहते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में जो सत्य बताए गए हैं वह बिल्कुल सत्य हैं। और गौ माता के और विष्णु भगवान जी ने जो गौ माता के बारे में कहा है कि गौ माता आपके साथ में है, तो उसकी सेवा करें, उनकी रक्षा करें। सनातन धर्म सदैव आपके साथ में, अच्छे कार्य की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।